गए वहाँ वाराणसी, और वाराणसी में दुर्गा देवी का मंदिर में दर्शन करके बाहर जा रहे थे, कैसे सब बंदर उनके पीछे लग गए। इस घटना का वर्णन हमने पहले किया था कि बाद में उन्होंने बंदर के पीछे दौड़ रहे थे और वो डर गए। उसके बाद में एक वृद्ध सन्यासी ने कहा कि डरो मत, बंदर का सामना करो, और फिर वो डंड लेकर के पीछे मुड़े और सब बंदर भाग गए। फिर उन्होंने अमेरिका के लेक्चर में कहा था, दैट डे आई लर्नड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ, फेस द ब्रूट्स, फेस द एनिमल्स, फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। जीवन में जब तकलीफ़ें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, तब उनका डटकर मुकाबला करने से ये संकट समस्याएं दूर हो जाती है, और नहीं तो आपके पीछे लगे रहती है। ये उनको बनारस में वो दुर्गा देवी के मंदिर के बाद में लगा। वहीं पर वो प्रमदादास मित्र के पास रहे। फिर अप्रैल के महीने में, मार्च के एंड में तो आ गए थे बनारस, और तब अप्रैल के मिडिल में उनको एक बहुत बड़ा ख़राब समाचार मिला, बहुत बड़ी खबर मिली, बहुत ही हृदयदायक और हृदय को वितीर्ण करने वाली। वो था श्री रामकृष्ण देव के अनन्य शिष्य श्री बलराम बोस। बलराम बोस की जीवन कथा आपको मिलेगी भक्त मालिका में। श्री रामकृष्ण देव उनके यहाँ कम से कम 100 बार गए थे। जब कलकत्ता में ये उनका घर, उनका बैठक खाना था, कलकत्ता का बैठक खाना। श्री रामकृष्ण देव जब भी जाते थे कलकत्ता तो बलराम बोस के यहाँ अवश्य जाते थे। 100 बार से अधिक बार उनके यहाँ जाना उनका हुआ। ऐसे बलराम बोस जो कि आधार स्तंभ थे रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट के, रामकृष्ण संघ के, इनका निधन हो गया 13 अप्रैल 1890 को एक बीमारी के कारण। और ये उनके लिए बड़ा शोक समाचार था। तुरंत उनके परिवारजनों को संभालने के लिए, अपने गुरु भाइयों को संभालने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए तुरंत स्वामी जी वापस लौटते हैं कलकत्ता, और वो इन लोगों को संभाल ही रहे थे, गुरु भाइयों को भी संभाल रहे थे, उनके परिवारजन संभाल रहे थे। तब तक में और एक दूसरा शॉक मिला, दूसरा शोक समाचार। सुरेश मित्रा, ये भी बहुत बड़े आधार स्तंभ रामकृष्ण विवेकानंद रामकृष्ण संघ के, 25 मई 1890 का उनका भी निधन हो गया अचानक। और इनको ही श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन देकर के कहा था, जब वो पूजा कर रहे थे, अरे मेरे लड़के लोग को खानो पीने को नहीं मिल रहा है, उनके लिए कुछ तो करो। और तब सुरेश मित्रा आकर के स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं, भाई नरेन, काशीपुर में जब गुरुदेव थे तब मैं 80 रुपया महीना देता था मकान के भाड़े का, मैं 20 रुपये और जोड़ करके तुम लोग को 100 रुपया दूंगा महीने में, तुम्हारा वरानगर मठ का खर्चा चलेगा। और इस प्रकार से खर्चा चल रहा था। वो श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन देकर के उनको कहा था सुरेश मित्रा को, इसलिए सुरेश मित्रा प्रत्येक माह 100 रुपये देते थे। उस समय के 100 रुपये बहुत होते थे। जैसे कहा 10 रुपया उनका किराया था, टैक्स वगैरह मिल करके 11 रुपये होता था, और 6 रुपया था वो कुक का, और बाकी कुछ खाने पीने का खर्चा। ये 10-12 भाई लोग थे, कैसे भी करके चला रहे थे। अब इनकी भी मृत्यु हो गई, ये भी रुपया बंद हो गया। फिर से भीख मांगना शुरू किया स्वामी विवेकानंद ने। ऐसा करके उन्होंने 3 महीने तक यह वरानगर मठ को आर्थिक स्थिति उसकी ठीक करा करके, फिर उनका जो मुख्य कार्य था, जो कार्य देख के गए थे श्री रामकृष्ण देव, समस्त विश्व का कल्याण करना है, धर्म की स्थापना करनी है, और उसके लिए सबसे पहले भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को प्रतिष्ठित करना है, और भारत को समझना है। भारत माता को समझने के लिए, भारत की समस्याओं को समझने के लिए, भारत को चित्र समझने के लिए स्वामी विवेकानंद ने भारत माता की परिक्रमा शुरू की। 1890 के जुलाई महीने में स्वामी विवेकानंद का वह ऐतिहासिक परिव्रजन प्रारंभ हुआ। माँ शारदा देवी से उन्होंने आशीर्वाद लिया कि माँ, जब तक कि मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता मैं वापस नहीं लौटूंगा। अपने गुरु भाइयों को भी उन्होंने कहा कि मैं वापस कलकत्ता तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कि मेरे में ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं केवल स्पर्श के द्वारा किसी को ईश्वर की अनुभूति करा सकूं। ऐसी शक्ति मुझ में नहीं आएगी तब तक मैं कलकत्ता वापस नहीं लौटूंगा। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ श्री माँ शारदा देवी का आशीर्वाद लेकर के वो निकले, और सचमुच में
सचमुच में आए कब? विश्व विजय होकर के आए। 1897 में कलकत्ता में वापस लौटे, तब तक में वो विश्व विजयी हो गए थे। शिकागो विश्व धर्म सभा में अपना भाषण दिया था। बाद में 3.5 साल तक विदेश में रह करके भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का एजेंडा ऊंचा किया था। वो ध्वज लहराया था भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का, सनातन धर्म का, और विश्व विजयी होकर के वापस लौटे। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। माँ शारदा ने स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनके साथ जा रहे थे, स्वामी अखंडानंद जी को कहा, बेटा हमारा सर्वस्व तुमको दे रहे हैं। सर्वस्व, ये माता जी के शब्द हैं। हमारा सर्वस्व तुमको दे रहे हैं, अर्थात स्वामी विवेकानंद उनके सर्वस्व थे। हमारा सर्वस्व तुमको दे रहे हैं, उनके ख्याल रखना, देखो उनको खाने पीने में असुविधा न हो। ये माँ का हृदय माँ शारदा देवी ने आशीर्वाद देकर के रवाना किया। और फिर स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक के रूप में जाते हैं। पहले हिमालय ही जाने की बात थी, तो सबसे पहले हिमालय में ही जाते हैं। और हम विस्तार से नहीं लेंगे, पर जो मुख्य घटना है कि जिससे उनको क्राइसिस की घटनाओं को लेंगे, किस प्रकार से उन्होंने ये संकट का सामना किया। और देखते हैं हम लोग कि जब अल्मोड़ा जा रहे थे, पैदल जा रहे थे वो और स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अल्मोड़ा भी 5 किलोमीटर लगभग बाकी था। उसी समय वहाँ पर एक मुस्लिमों का ग्रेवयार्ड था, एक स्मशान गृह, सिमेट्री, स्मशान गृह था, स्मशान का ये ग्रेवयार्ड था। तो उसमें उसी के आसपास कहीं पर रास्ते में स्वामी विवेकानंद जी इतने अधिक दुर्बल हो गए थे, कुछ दिनों से खाना ही नहीं मिला था, तो एकदम से वो बेहोश होकर गिर गए, फेंट हो गए दुर्बलता के कारण। अब स्वामी अखंडानंद जी महाराज आसपास जा रहे हैं कि कहाँ से कुछ खाने पीने को मिले, ढूंढ रहे हैं पास में। तो पास ही में ये जो सिमेट्री थी, ये ग्रेवयार्ड था, उसका एक वॉचमैन था, तो उसका नाम था जुल्फ़िकर अली। ये जुल्फ़िकर अली, उसको जब पता पड़ा कि इस प्रकार से एक साधु यह बेहोश हो गया है बिना खाए पिए, तो उसके पास तो कुछ खिलाने के लिए था नहीं, एक ककड़ी थी, तो वही ककड़ी लेकर गया। अभी अखंडानंद जी महाराज तो गए थे पानी लाने के लिए, और इसने उसको स्वामी साधु को देखा नीचे पड़ा हुआ है रास्ते में, तो उसने कहा ये ककड़ी खाने के लिए दिया। तो स्वामी जी ने कहा तुम मेरे मुंह में डाल दो। उनके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि हाथ ऊंचा करके वो खुद ककड़ी खाए, तो उन्होंने इशारा किया तुम ककड़ी खिला दो अपने हाथ से। तो उसने कहा आप साधु है और मैं मुस्लिम हूँ। स्वामी जी ने कहा कि तो क्या हो गया, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? और तब ये मुस्लिम फ़कीर ने उनको ककड़ी खिलाई। बाद में स्वामी जी ने कहा था उस समय वो मुस्लिम फ़कीर मुझे ककड़ी नहीं खिलाता, शायद उसी समय मेरा देहांत हो जाता। उसने मेरी जान बचाई। और 1897 में जब विश्व विजय होकर वापस लौटे, एक विश्व विजय के समान उनका सभी जगह स्वागत हुआ, कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक। ये अल्मोड़ा में जब उनके लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था उनके सम्मान के लिए, तो बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ में उन्होंने देखा ये जुल्फ़िकर अली, वही मुस्लिम फ़कीर जिसने उसको ककड़ी खिला के बचाया था, वो जा कर के उसको पकड़ करके लाए, बोले देखो इसने मेरी जान बचाई है। आप समझ सकते हैं, एक साधारण मुस्लिम फ़कीर, एक मुस्लिम वो वॉचमैन, परंतु उसको स्वामी जी ने इतना अधिक सम्मान दिया और सबको बताया, पूरी भीड़ को, कि ये यदि मेरे नहीं बचाता ककड़ी दे करके तो मैं आज जीवित नहीं होता। इतना उसको सम्मान दिया। और फिर वहाँ पर से उन्होंने देखा, अल्मोड़ा में गए, वहाँ बद्री शाह श्री रामकृष्ण देव के बड़े भक्त, उनके घर में रहे। और फिर अल्मोड़ा में एक निर्जन गुफा में ध्यान करने के लिए गए। उन्होंने निश्चय किया था कि मैं समाधि के आनंद में रहना चाहता हूँ और उच्चतम समाधि के आनंद में मैं मग्न रहूँगा,
सबको बता दिया कि मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। और बहुत सचमुच में काफ़ी उनको अनुभूतियाँ हुई, बहुत उनका गहरा ध्यान लग गया। परंतु अचानक क्या हुआ, उनका मन चंचल हो गया, मानो कोई उनको धक्का मार करके उनको गुफा में से निकाल रहा है, ऐसा उनको मन प्रतीत हुआ। अब जब नीचे आए बद्री शाह के घर में, वहाँ से गुफा में से वापस लौटे बद्री शाह के घर में अल्मोड़ा में, तब उनको पता पड़ा क्यों उनका मन इतना विचलित हो गया था। वहाँ देखा एक टेलीग्राम आया हुआ था जिसमें ये खबर दी हुई थी कि उनकी बहन ने आत्महत्या की थी। जोगेन बाला ने अपने ससुराल में शिमला के आसपास किसी पहाड़ी में आत्महत्या की थी। उसका विवाह तो बचपन में ही हो गया था, एक अत्यंत पुराने ज़माने के जो मानने वाले ऑर्थोडॉक्स फैमिली में। तो विस्तार से हमको पता नहीं है कि क्यों हुआ, परंतु इस घटना ने स्वामी विवेकानंद को झकझोर दिया। इतने मर्माहत हो गए, क्योंकि वो छोटी बहन के साथ तो उन्होंने उसको कितना खिलाया था, कितने खेलकूद किया था। उससे तो 5 साल ही छोटी थी। उस समय स्वामी जी की उम्र 27 साल और ये 22 साल की उम्र में गुजर गई। तो उनको बड़ा दुख हुआ। सिस्टर निविता बाद में बोलती है कि वो आखिर तक उनका वो दुख उनको रहा था। जब भी वो कुछ घटनाएं वगैरह होती थी कि आजकल की, खास करके उन्होंने कहा कि नारी जाति की समस्या के बारे में बोलते थे कि देखो अभी भारत में अभी हमारी ऐसी हालत है नारियों की, उनको आत्महत्या करना पड़ता है, ऐसी सामाजिक स्थिति हो गई है। ये उनके मन में हमेशा वो डंक रहा करता था। इवन यहाँ तक कि मिसेस ओली बुल को भी 12 दिसंबर 1899 को उन्होंने पत्र में लिखा था कि इस घटना से वो कितने टूट चुके थे और इस जो काम श्री रामकृष्ण देव नहीं कर सके, श्री रामकृष्ण देव उनको कहा करते थे तुझे जगत के कल्याण के लिए काम करना होगा। बोले नहीं, मैं तो सुखदेव के समान हमेशा समाधि अवस्था में रहना चाहता हूँ। तब स्वामी श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे क्यों, तू ही वो गीत नहीं गाता है, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। ये स्वामी विवेकानंद का प्रिय भजन था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ, वो सूफी संत थे। तो ये गीत गाया करते थे स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण का भी प्रिय भजन, उनका भी प्रिय भजन। तो क्या तू ही नहीं गाता है वो, जो कुछ है सो तू ही है। और ये जो निर्विकल्प समाधि से भी उच्चतर स्थिति है, जहाँ चारों ओर उसी ईश्वर को देखते हैं, उस ईश्वर की सेवा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए तुझे कार्य करना होगा। लिख भी दिया नौरेन शिक्षे देवे, घोरे बाहिरे डाक देवे। ये नरेन शिक्षा देगा, मतलब उपदेश देगा, देश में और देश के बाहर वो उपदेश देगा। ये सब उन्होंने लिख दिया। जहाज का भी चित्र उन्होंने बनाया। नरेन ने कहा मैं नहीं करने वाला ये सब काम। श्री रामकृष्ण ने कहा तू क्या, तेरी हड्डियाँ भी करेगी। पर फिर भी नहीं माने स्वामी विवेकानंद, मैं समाधि के आनंद में मग्न रहना चाहता हूँ, इसलिए गए हिमालय की गुफा में। परंतु जब उनकी बहन ने आत्महत्या की तब उनका विचार बदल गया। जब तक हमारे देश में नारियों की ऐसी स्थिति खराब है कि उनको ऐसी सामाजिक स्थिति कि उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। लोग इतने गरीब है, गरीबी अपने हाथ, अपनी आंखों से उन्होंने गरीबी देखी, अंधविश्वास देखा, धर्म की अवनति देखी और लोगों का दुख देखा, निम्न वर्ण के लोगों का दुख देखा। ये सब देखने के बाद उनका पूरा मन बदल गया, हृदय बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे समाधि का आनंद नहीं चाहिए, हजारों बार मैं जन्म लेने को तैयार हूँ यदि इन लोगों के कल्याण के लिए, इनकी सेवा करने के लिए। ऐसे बारंबार स्वामी विवेकानंद, पूरा विचार उनका बदल गया। यह बहुत बड़ा, इस घटना की बहुत बड़ी उन पर असर हुई। बाद में अमेरिका से उन्होंने अपने गुरु भाइयों को पत्र में लिखा था, आप जानते हो हमारे देश की इतनी करुण स्थिति क्यों है, इतनी खराब स्थिति क्यों? क्योंकि यहाँ पर शक्ति को सम्मान नहीं दिया जाता, यहाँ पर नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, नारियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण हमारा देश भुगत रहा है। जहाँ शक्ति का सम्मान नहीं होता वहाँ पर ये देश में कभी प्रगति नहीं होगी। यहाँ के लोग
शक्ति को अलग रूप से भजते हैं। हमारे यहाँ तो नारी को मातृ रूप में भजने की बात है, तो हमारी तो और भी अधिक हमारी प्रगति होनी चाहिए, पर हमने वो मातृ शक्ति की उपासना बंद कर दी और नारियों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके कारण हमारी अवनति है। फिर से शक्ति का प्रादुर्भाव करना पड़ेगा। और फिर लिखते हैं, श्री माँ शारदा देवी के आविर्भाव से पुनः हमारे देश में शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, शक्ति का जागरण होगा। फिर से हमारे देश में मैत्रेयी और गार्गी जैसी नारियां जन्म लेगी। और उन्होंने कहा कि नारियों के लिए एक मठ बनाना पड़ेगा। पहले बहनें, पहले माताएं, बाद में उनके पुत्र। रामकृष्ण मठ बाद में बनेगा, पहले माताओं का मठ बनेगा। परंतु स्वामी जी की यह कल्पना पूरी नहीं हुई उनके जीते जी। 1902 में तो वो चले गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने 1897 में की। 1902 में उन्होंने महासमाधि ली। उसके बहुत साल बाद 1953 में श्री माँ शारदा देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर फिर ये शारदा मठ की स्थापना हुई, जो स्वामी विवेकानंद का सपना पूर्ण हुआ। परंतु एक बात उन्होंने कर दी, अमेरिका से वापस लौट करके उन्होंने 2 महान काम किए। 1897 में वापस लौटे जनवरी महीने में। 1 मई को उन्होंने, 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और दूसरा काम जो किया, 1898 में सिस्टर निवेदिता स्कूल का प्रारंभ किया, नारियों की शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने कहा, जब तक हमारे देश में नारियों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, नारियों का विकास नहीं होगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी पक्षी एक पंख से आगे नहीं बढ़ सकता, 2 पंख चाहिए उड़ने के लिए। उसी प्रकार से कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके देश की नारियों का विकास न हो। और नारियों का विकास तभी होगा जब नारियां शिक्षित होगी। किस प्रकार से शिक्षित? आज जिस प्रकार की शिक्षित है उस प्रकार की नारी। आज की नारियां तो ज़्यादा सुसाइड कर रही है। गांव की नारियों से शहर की नारियां ज़्यादा सुसाइड कर रही है। सो कॉल्ड एजुकेटेड गर्ल्स ज़्यादा सुसाइड कर रही है। ये स्वामी जी ने ऐसी शिक्षा की बात नहीं की थी। स्वामी जी ने कहा था, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, जीवने की उनको कला सिखाई जाए, ऐसी शिक्षा चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले उस समय के ज़माने में तो मात्र 1% बहनें, नारियां साक्षर थी। शिक्षित की तो बात ही छोड़ दो, पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी 99%, 99%। उस समय के ज़माने में स्वामी विवेकानंद ने क्रांतिकारी कदम उठाया। एक सन्यासी होते हुए उन्होंने नारियों की स्कूल के, नारियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की। एक स्कूल का उन्होंने खोलने का प्रारंभ, उसकी योजना बनाई, पर उसको चलाएगा कौन? संचालिका कहाँ मिली? बहुत हम प्रयत्न किया, संचालिका नहीं मिली। तब उन्होंने उनकी शिष्या मिस मार्गरेट नोबल, जो कि इंग्लैंड में थी, उसको उन्हें आह्वान किया। कहा, बहुत सुंदर एकदम प्रेरणादायी पत्र लिखा, सेक्रीफाइस 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 इन द पास्ट हैज़ बीन द लॉ, it will be a loss for ages to come. The earth's best and bravest will have to sacrifice themselves for the good of humanity. The world is burning with misery. Can you sleep? Let us call and call till the sleeping gods awake. ये सारा जगत दुख से जल रहा है, मर रहा है, दुखी है। इसके लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है जो अपने जीवन का बलिदान दे दे। क्या तुम बलिदान को तैयार हो? तो आओ। और मिस मार्गरेट नोबल ने वो आह्वान स्वीकार किया, आई, सारा जीवन निवेदित कर दिया देश की सेवा के लिए, देश की नारियों के शिक्षा के लिए। इसलिए स्वामी जी ने जब उसको ब्रह्मचर्य दीक्षा दी, उसका नाम दिया निवेदिता। ये भगिनी निवेदिता का जीवन भी जानने लायक है। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी जीवन, कैसे सारा जीवन निवेदित कर दिया। और वो स्कूल का नाम तो अभी निवेदिता स्कूल हो गया, अभी भी चल रही है कलकत्ता में। वो स्कूल उन्होंने शुरू की, माँ शारदा देवी के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ 13 नवंबर 1898। एक बहुत बड़ी बात, भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी बात कि नारियों की शिक्षा के लिए इतनी एक सुंदर संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। और उसमें जो निवेदिता जो स्कूल जो देती थी शिक्षा जो बालिकाओं को, वो थी सचमुच की शिक्षा, जिसमें उनको जीवन के बारे में बताया जाता था, महान नारियों के बारे में बताया जाता था। पद्मावती, झांसी की रानी, मीराबाई, इन सब की बातें बताई जाती थी। कैसे एक महान नारी बना जा सके, उसकी सब ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ साथ में क्राफ्ट, किस प्रकार से
क्रिएटिव वर्क, ये भी सिखाया जाता था। तो ये निवेदिता ने वो स्कूल प्रारंभ की और बहुत उसको आगे बढ़ाया, ये सब स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से। और स्वामी विवेकानंद दिन रात जो चिंता करते थे, चिंतन करते थे, उनके लिए चिंतित थे, हमारे देश की नारियों के लिए, हमारे देश पर नारियों पर जो अत्याचार होते थे, हमारे देश की नारियों की जो समस्या थी, उस पर इतना चिंतन करते थे, उसके ऊपर चिंता करते थे, उसके लिए चिंता करते थे। उसका एक कारण यह है कि उनकी इस बहन ने आत्महत्या की थी। उससे उनको पता चला कि नारियों की कितनी दशा खराब है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ी घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन में हुई, ये अल्मोड़ा में। और उसके बाद में वे वहाँ से और भी हिमालय में, ये 1800 करीब सितंबर के फर्स्ट वीक की बात है, 1890 की जुलाई महीने में निकले थे। उसके 4-5 महीने के बाद की बात है जब उनको ये खबर मिली। फिर 5 सितंबर को तो वो गढ़वाल के लिए वहाँ से रवाना हो गए अल्मोड़ा से। तो करीब 1 या 2 सितंबर के बाद की बात होगी। तो इसके बाद भी स्वामी जी को परिव्राजक जीवन में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसकी बातें हम कल करेंगे। आज यही समाप्त करें। ओ